अमीषा वोरा, सीजन्ड वॉइस, करीब करीब 3 दशकों से इंडियन मार्केट्स देख रहे हैं और प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज के को फाउंडर भी हैं और इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी क्लोजली काम करती हैं। अमीषा, आपका तो बहुत बड़ा तजुर्बा है तेजी मंदी देखने का। इनफैक्ट आज मैं एक काफ़ी बड़े पुराने इन्वेस्टर साउथ बॉम्बे, हमारे कॉमन फ्रेंड भी, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कभी अगर आपको मुंबई में, अगर मैं मुंबई लोकल की लैंग्वेज में बोलूँ कि आपको चर्चगेट से विरार जाना है कंफर्टेबली, तो कई बार आपको चर्नी रोड पे एक्चुअली भीड़ के बीच में ही घुस जाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन चर्चगेट जाइए, कम से कम आपको सीट तो मिल जाएगी सो दैट आप वापस विरार जाएं तो आराम से बैठ के जाएं। वैसी फीलिंग आ रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्या हम एक कैपिचुलेशन वाले बॉटम, जिसमें सब कुछ घर बार लोग छोड़ देते हैं कि भाई बाजार देखना ही नहीं है अभी मुझे, क्या वो वाली फीलिंग अभी आ रही है या वो दूर है अभी? ना, आई डोंट थिंक हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। वेदर रिटेल सेंटिमेंट देखूँ, वेदर इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट देखूँ, तो ऐसा कोई पॉइंट पे नहीं आ गए हैं कि इट्स या वैल्यूएशन भी देखूँ तो कि एकदम थ्रो अवे, जैसे हम पहले बोलते थे ना, एक पे एक फ्री, ऐसा कोई सेल लगा है। अभी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी हुआ है। एंड जैसे नितिन ने अभी कहा कि हमारा करेक्शन तो ग्लोबल करेक्शन से कम ही है। एंड जो फेज में अभी जो जा रहे हैं हम, एज ग्लोबल इकोनॉमी, जो 6 महीने से हम बोल रहे थे कि 6 महीने से भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ना ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ सकता है ना इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। तो वहाँ से हम आगे वहाँ पहुँचे कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ बढ़ ही सकते हैं और ग्लोबल लिक्विडिटी सिर्फ कम ही हो सकती है। तो हम अभी भी फ्रॉम मार्केट रेंज जो आप कहोगे तो इन बिटवीन है। ऐसा कोई मेजर कैपिचुलेशन हो नहीं चुका है एंड वी आर नॉट एट द बॉटम इज व्हाट आई फील। फेयर पॉइंट, बिल्कुल। तो अभी गुंजाइश अभी की है। बिल्कुल, वैल्यूएशन पे तो हम बहुत ही कम गिरे हैं रिलेटिवली। यूएस में तो 25% नैस्डैक मेल्ट कर गया। अमीषा, आपको इस समय कौन से एरियाज में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है? क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आर फ्लश विद लिक्विडिटी। 12,500-11 हज़ार करोड़ का SIP फ्लो आ रहा है। फ्रेश इनफ्लो भी है क्योंकि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है इंडिया में। लोग फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं गोल्ड और FD से। तो वहाँ पे जब आपको बातचीत होती है आपकी डोमेस्टिक क्लाइंट से, कहाँ पे इंटरेस्ट है वैल्यूएशन का जहाँ पे वो लोग अपना शेयर बढ़ाना चाहेंगे बाजार में? देखिए, कपल ऑफ थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट 2 साल जो तेजी चली उसमें द स्टाइल जो बहुत पॉपुलर रहा वो था ग्रोथ एंड मोमेंटम। और अभी जो स्टाइल फॉर इन्वेस्टमेंट्स जो थोड़ा रंग दिखा रहा है और जो भी चलेगा वो है वैल्यू। तो एक तो बड़ा शिफ्ट ये करने की ज़रूरत है पोर्टफोलियो में, और वो जो हो रहा है अक्रॉस इवन लार्ज म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। उसको किस तरह से खेल रहे हैं? ए, जैसे कि एक मैं कंपैरिजन बताऊं तो लास्ट 5 साल में या 6 साल में NBFCs डिड वेरी वेल। फर्स्ट बिकॉज बैंक्स बैलेंस शीट्स वर ब्रोकन, सेकेंड बिकॉज दैट व्हेन द इंटरेस्ट रेट साइकिल जबकि नीचे आ गई तो NBFC को तुरंत उनसे फायदा हो गया कॉस्ट ऑफ फंड्स में। मुझे लगता है अभी द शिफ्ट इन पोर्टफोलियो इज फ्रॉम NBFC टू बैंक्स। दैट इज द फर्स्ट शिफ्ट हैपनिंग विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि NBFCs की कॉस्ट जल्दी आगे बढ़ जाएगी। जब तक कि बैंक को कासा का बड़ा एडवांटेज है तो उनकी कॉस्ट इतनी आगे नहीं बढ़ेगी और उनकी बैलेंस शीट्स फुल्ली रिपेयर्ड है कि उनकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कमी हो रही है। तो दैट इज वन शिफ्ट विच इज हैपनिंग इन पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ द वे जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक है कमोडिटी और रिसोर्स मैन्युफैक्चरर, एक है कमोडिटी और रिसोर्स कंज्यूमर्स। कौन है कमोडिटी कंज्यूमर्स? जैसे कि ऑटो स्टॉक्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गया, या कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, कंज्यूमर जो भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं सब रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं। अब ए, उनकी कॉस्ट बढ़ रही है और बी, इन्फ्लेशन की वजह से उनकी डिमांड घटेगी तो उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट में आ जाएंगे। अगेंस्ट दैट जो रिसोर्स कंपनीज है
वो सबके रिसोर्स डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो उनका रुपी डेप्रिसिएशन से भी फायदा होता है। तो एक दूसरा पोर्टफोलियो शिफ्ट ये हो रहा है कि रिसोर्स मैन्युफैक्चरर्स में या रिसोर्स कंपनीज में जा रहा है एज कंपेयर टू रिसोर्स कंज्यूमर्स। एंड थर्ड शिफ्ट कहीं ना कहीं और डिफेंस बिल्ड कर रहे हैं थ्रू भारती, थ्रू आईटीसी, कि जिनके अर्निंग्स काफ़ी न्यूट्रलाइज्ड है। जैसे भारती में भी ग्रोथ ऑन डेटा कंजम्पशन आते ही रहता है, माइग्रेशन हो रहे हैं बेटर प्लान्स में, तो उनका धीरे धीरे आरपू बढ़ रहा है। इस तरह से ब्रॉडली ये 3 थीम में मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियोज आर शफलिंग। इनफैक्ट आईटीसी भारती तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है वहाँ पे, तो वो डिफेंसिव पार्ट बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर्स। और रिसोर्स यूजर्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स जो 3-4 साल से अंडर परफॉर्म किए थे, अब जब कमोडिटी प्राइसेस 10-20% ऑलरेडी नीचे आ गए हैं टॉप से, ऑयल को छोड़ के बाकी कमोडिटीज़ नीचे आई हैं, वहाँ भी एक देखी जा सकती है।